कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो, जिसमें मैंने शेयर किए हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज़ करके हम अपने डेली के कामों को काफ़ी हद तक आसान बना सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है इस तरह की पुरानी बॉटल को लेकर। जब भी हम कोल्ड ड्रिंक या फिर पानी वगैरह लाते हैं तो इस तरह का बॉटल में मिलता है और जब हम उसको यूज़ कर लेते हैं तो इन बॉटल को फेंक दिया करते हैं। लेकिन ये बॉटल हमारे बहुत सारे पैसे बचाने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसके टैग को हटा देना है और उसके बाद जैसे मैं बॉटल में कट लगा रही हूँ ना, सेम तरह से आपको भी इस तरह से लगाना है। और इस तरह से करने के बाद देखिए बॉटल यहाँ से कुछ इस तरह से खुल जाता है और इसको खोलते हुए देखिए इस तरह से हम पलट देंगे ताकि बार बार ये वापस ना आए। अब देखिए ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बन चुका है किचन के लिए। तो इस तरह के स्पून हम अपने किचन में इस्तेमाल करते ही हैं और इनको रखने के लिए हम कोई ना कोई स्टैंड वगैरह ख़रीदते हैं जिसमें कि हमारा पैसा खर्च होता है। तो इस तरह से बिना पैसा खर्च किए आप एक जुगाड़ू तरीके से इनको सेफ रख पाएंगे। और इसमें रखने का एक और फ़ायदा है कि हमारे किचन में कभी कभी कीड़े मकोड़े छिपकलियाँ आ जाती हैं जो कि इन बर्तनों को मुंह मार देती हैं। तो इस तरह से आप रखेंगे तो बर्तन हमारे बढ़िया से सेफ़ रहेंगे, मतलब जितने भी स्पून हैं वो सेफ़ रहेंगे। इसमें डालना और निकालना बहुत आसान है और एक भी रुपया हमारा नहीं खर्च हुआ है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे टिप्स को यूज़ करके ढेर सारी बचत कर सकते हैं और देखने में भी बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगता है। साइड में आप कहीं पर भी रख दीजिए। अगर ये टिप पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगला टिप है हमारा चॉपर को लेकर। अब देखिए चॉपर का इस्तेमाल भी हम अपने किचन में करते हैं, लेकिन जब हम इसको डेली यूज़ करते रहते हैं तो इसके जो ब्लेड होते हैं इनकी शार्पनेस कम हो जाती है, मतलब जो धार होता है ना वो बहुत डल हो जाता है। अब जब डल हो जाता है तो ये अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए भी छोटा सा टिप है, आप क्या कीजिए एल्युमिनियम फॉइल के टुकड़े ले लीजिए। यहाँ पर यूज़ किए हुए टुकड़े भी आप ले सकते हो और उसके बाद इसको हमें छोटा छोटा काट देना है। तो इससे यहाँ पर हमें डबल बेनिफिट होने वाला है। एक तो जो ब्लेड है ना इसका धार भी तेज होगा और इसको कट कर रहे हैं तो कैंची का धार भी तेज हो जाएगा। उसके बाद हमें लेना है नमक, जो कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, और इसको हमें इसमें डाल देना है। इसको लिड लगा देना है और जैसे हम किसी भी चीज़ को पीसते हैं सेम तरह से हमें इसको चलाना है, मतलब जैसे चॉप करते हैं ना उस तरह से हमें इसे चलाते रहना है 5 से 10 मिनट के लिए। और इस तरह से आप चलाएंगे, आप देखेंगे कि इसका जो ब्लेड का धार है ना काफ़ी हद तक शार्प हो जाएगा। अगर हफ्ते में इस ट्रिक को आप एक बार भी फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका धार जो है दिन पर दिन तेज होता जाएगा और बिल्कुल भी इसे डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे टिप्स को अपनाएंगे तो काम बहुत आसान हो जाता है और साथ ही साथ बचत भी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमने ले लिए हैं पुराने टूथब्रश। जब भी हम टूथब्रश को इस्तेमाल करते हैं उसके बाद कुछ टूथब्रश जो होते हैं पुराने हो जाते हैं और इनको हम फेंक दिया करते हैं, लेकिन ये टूथब्रश भी हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने टूथब्रश को रख दिया हुआ है। उसके बाद हमें कोई भी रबर बैंड लेना है और बैक साइड से इसको हमें टक कर देना है ताकि बिल्कुल भी ये इधर से उधर ना हिले। अब देखिए इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए। तो इस तरह की जो विंडो होती है इसको क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए कॉर्नर एरिया अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, तो इस टूथब्रश की मदद से आप बहुत बढ़िया तरीके से विंडो को क्लीन कर सकते हैं। दोनों साइड एक साथ क्लीन हो जाता है, हमारा टाइम का भी बचत होता है। और इस तरह का अगर ऑर्गेनाइज़र कोई टूल मार्केट से लेंगे तो महंगा मिलता है, तो क्यों ना इस तरह से छोटे छोटे जुगाड़ को यूज़ कर लिया जाए और अपने काम को आसान कर लिया जाए। अब देखिए विंडो कितना अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। तो ये टूल आप विंडो को क्लीन करने के लिए, कूलर को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्री का आइडिया। अगला टिप हमारा रोटी को लेकर है। तो देखिए रोटी तो हम सभी लोग डेली ही बनाते हैं और कभी कभी आपने देखा होगा कि रोटी जब भी हम इस तरह से बेल रहे होते हैं तो बेलन में बहुत ज़्यादा चिपकने लगती है। अब इस तरह से जब रोटी चिपकेगी तो हमें बेलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।
तो इसके लिए बहुत छोटा सा टिप है जो कि आपको फॉलो करना है और आप फटाफट से ढेर सारी रोटियां बेल पाएंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए जब भी हम रोटियां बनाते हैं तो पलथन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम इस्तेमाल करते रहते हैं तो इसका जो है इसमें मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से रोटियां बहुत ज़्यादा चिपकती हैं। तो आप क्या कीजिए, इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर दीजिए और उसके बाद आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे, इससे रोटियां बनाएंगे तो बिल्कुल भी रोटियां नहीं चिपकेंगी। देखिए मैं आपको बेल के भी दिखा रही हूँ। छोटा सा टिप है लेकिन बहुत ही काम का है और बरसात के दिनों में ये दिक्कत बहुत आती है। तो आप इस तरह से आटे को ड्राई रोस्ट करके ज़रूर रखा करें और अच्छे से आप रोटियां बेल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने रोटी को बेल लिया हुआ है, बिल्कुल भी रोटी जो है नहीं चिपका है। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरह से हमारा टाइम का भी बचत होता है, बार बार हमें रोटी को बनाना नहीं पड़ता है। जब रोटी चिपक जाता है ना तो बार बार हमें इसे बनाना पड़ता है और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप है हमारा मिरर को लेकर। तो देखिए इस तरह का चाहे छोटा मिरर हो या फिर बड़ा मिरर हो, वो हमारे बाथरूम वगैरह में होता है, आप दोनों में भी इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। अब क्या होता है, जब भी हम मिरर को इस्तेमाल करते रहते हैं तो इसमें आपने देखा होगा दाग धब्बे आ जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए छोटा सा टिप है, आपको लेना है रोटी। अब इस रोटी को हमें मिरर पे क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से जब भी रोटी बच जाती है, मतलब बासी रोटी हो जाती है, उस रोटी को कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। तो आप क्या कर सकते हो, कोलगेट ले लीजिए और इस कोलगेट की मदद से हम इसको अच्छे से क्लीन करने वाले हैं। तो बस छोटा सा टुकड़ा रोटी का लेना है और इसको हमें मिरर पे रब करना है। तो इस तरह से देखिए अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा और उसके बाद इसको रब कर देना है। रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो इसकी वजह से इस पर स्क्रैच वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप एक छोटे से टुकड़े की मदद से पूरे ही मिरर को, चाहे जितना भी बड़ा हो, आप अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने रब कर दिया है और अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए और अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो पाए। अब हमें थोड़ा सा हल्का गीला कॉटन लेना है या फिर कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं और इससे हमें इसको रब कर देना है अच्छे से। उसके बाद हमें सूखा कपड़ा या फिर कॉटन लेना है और इसको धीरे धीरे हमें रब करते जाना है। जैसे जैसे हम इसको रब करेंगे ना, आप देखेंगे कि इसकी क्लीनिंग बहुत अच्छे तरीके से होती जाएगी। बिल्कुल भी मिरर पे स्क्रैच वगैरह नहीं आते हैं, अच्छे से ये क्लीन भी हो जाता है। अब आप देखिए कितना अच्छे से ये क्लीन होने लगा है और बिल्कुल भी एक भी दाग धब्बे इसमें नहीं रह जाते हैं। तो इस तरह से आप चाहे वो बाथरूम का मिरर हो या फिर ड्रेसिंग टेबल का मिरर हो, बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास बासी रोटी बचा हुआ हो तो आप इस तरह से इन टिप्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये टिप पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।